चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, हमसे क्या बोला जा रहा है। बोला जा रहा है व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड। हमें एक कंपाउंड दिया गया है और इसके आईयूपीएसी नेम दिए गए हैं। बोला जा रहा है इनमें से कौन सा नेम सही होगा इस कंपाउंड के लिए। चलिए सबसे पहले कंपाउंड को समझते हैं। देखिए इस कंपाउंड में क्या है, कार्बन के साथ इस कंपाउंड में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, वन साइड में हाइड्रोजन है और वन साइड में कार्बन के चेन जुड़ा है। अगर ऐसा कोई कार्बन रहता है तो उस कार्बन को हम क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन बोलते हैं और ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं एल्डिहाइड। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए ये कंपाउंड जो है एल्डिहाइडिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, तो इसका हम नेमिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंपाउंड को ड्रॉ करते हैं। देखिए हमें कंपाउंड दिया गया है CH3 CH2, यहाँ पे Br दिया हुआ है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH दिया गया है। अगर हमें कोई कंपाउंड दिया गया रहता है, अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो उस फंक्शनल ग्रुप को रखते हुए सबसे पहले हम पेरेंट चेन चुनते हैं लॉन्गेस्ट कार्बन का। मैंने क्या कर लिया, पेरेंट चेन सिलेक्ट कर लिया। देन हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं उस कंपाउंड का, और नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिधर से फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिले। तो चलिए हम काउंट करते हैं फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को। तो 1 2 3 4 हमारे क्या है, इधर से काउंटिंग किए तो फर्स्ट नंबर में हमारा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को लोएस्ट नंबर मिला, तो ये हमारा नंबरिंग सही होगा। अब बात आती है कि सर इस कंपाउंड का नाम कैसे लिखे। तो नाम लिखने का जो हमारा आईयूपीएसी नॉर्म्स होता है उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं, फिर हम प्रीफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर वर्ड रूट को लिखते हैं, फिर हम सफिक्स प्राइमरी लिखते हैं, फिर सफिक्स सेकेंडरी लिखते हैं। देखिए बात आती है सर प्रीफिक्स सेकेंडरी क्या होता है। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो हमारा साइड चेन होता है मेन चेन के अलावा जो भी लगे रहते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स सेकेंडरी। इसको एज हम ब्रांच, साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए तीसरी पोजीशन पे हमारा क्या लगा है, Br, इसको बोलते हैं ब्रोमो। ठीक है, अब हमारा बात आता है सर कोई प्रीफिक्स सेकेंडरी और है क्या, तो कोई नहीं है। अब हम आते हैं प्रीफिक्स प्राइमरी पे। तो अगर कोई कंपाउंड में हमारा मेन चेन साइक्लिक हो, बाईसाइक्लिक हो या स्पायरो हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं, जो कि हमारा नहीं है। देन हम वर्ड रूट पे आएंगे, तो वर्ड रूट मेन चेन में प्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन को बताता है। तो देखे तो पेरेंट चेन में हमारा 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 के लिए हम वर्ड रूट यूज करते हैं ब्यूट। ठीक है, अब हमारा सफिक्स प्राइमरी बताता है कि पेरेंट चेन का नेचर कैसा है, मतलब पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो पेरेंट चेन में हमारा सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम यूज करते हैं ANE, सफिक्स प्राइमरी। देन हमारा सफिक्स सेकेंडरी है, तो सफिक्स सेकेंडरी हमारा फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज किया जाता है, और यहाँ हमारा फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। तो अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड होता है तो हम इसके लिए सफिक्स सेकेंडरी यूज करते हैं। अगर हमारा कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होता है, कार्बन मेन चेन में इंक्लूड होता है, कार्बन इंक्लूड इन मेन चेन, कार्बन अगर इंक्लूड होता है मेन चेन में तो हम AL यूज करते हैं सफिक्स सेकेंडरी। अगर कार्बन मेन चेन में इंक्लूड नहीं होता है, नॉट इंक्लूड इन मेन चेन, तो हम यूज करते हैं कार्ब एल्डिहाइड यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा कार्बन मेन चेन में इंक्लूड है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, तो कहाँ पे इंक्लूड है, फर्स्ट पोजीशन पे, और क्या यूज करेंगे, AL। तो ये हमारा इस कंपाउंड का नेम हो जाएगा। चलिए हम ऑप्शन को देख के मैच कर लेते हैं, जो हमारा ऑप्शन को मैच करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए बोला जा रहा है 2 ब्रोमो ब्यूट एन अल, ये नहीं होगा क्योंकि 3 पे है। ये देखिए बोला जा रहा है अल्फा ब्रोमो ब्यूट एन अल। देखिए जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है इसके जस्ट बगल वाले कार्बन को अल्फा बोलते हैं,
देन बीटा बोलते हैं, देन गामा बोलते हैं जब कॉमन नेम यूज करते हैं। तो देखिए हमारा बीटा पे लगा है ब्रोमो, तो यहाँ पे तो अल्फा बोल रहा है, होगा नहीं। अब देखिए ऑप्शन सी बोल रहा है कि 3 ब्रोमो ब्यूट इन ऑल। क्या है हमारे ऑप्शन में जो नेम लिखे थे 3 ब्रोमो ब्यूट इन ऑल, क्या है ये हमारा नाम क्या होगा, सही होगा, मतलब ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही होगा। एक बात याद रखिएगा, अगर हमारा ई के बाद ए आई ओ यू वाई आता है तो ई को स्ट्राइक आउट कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। चलिए